दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन की। ये टॉपिक बहुत खास है क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा वर्चुअलाइजेशन जो है उसी का यूज़ हो रहा है। और आप चाहे क्लाउड की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट क्लाउड, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑन प्रेमाइसेस, कहीं भी आप देखें वर्चुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी readily available and it is used humongously. So अब क्या है कि अपनी एक स्टोरी थी, आपको याद हो एक स्टोरी हम लोगों ने शुरू करी थी। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम देन यू कैन गो टू माय स्टोरेज सीरीज, जिसमें मैंने एक स्टोरी के थ्रू समझाया है कि दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। राम और श्याम। तो ये जो दो दोस्त होते हैं इनमें से श्याम होता है आईटी कंसल्टेंट, आईटी कंसल्टेंट या आईटी एक्सपर्ट आप इसे बोल सकते हैं। और राम जो होता है वो बिजनेस ओनर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस और आईटी इन दोनों चीजों को रिलेट करके एक स्टोरी बनाई थी, जिसके थ्रू मैंने स्टोरेज समझाया था। अब इसी स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूंगा और मैं वर्चुअलाइजेशन समझाने की कोशिश करूंगा। तो यूजुअली था क्या, राम जो था, राम का एक अपना बिजनेस था और उस बिजनेस में वो कुछ आईटी के कंपोनेंट्स यूज कर रहा था। लाइक ही वाज यूजिंग सर्वर्स एंड ही वाज यूजिंग स्टोरेज। ठीक है, फॉर वेरियस मल्टीपल एप्लीकेशन, राइट। और यहाँ पर वो एप्लीकेशंस यूज कर रहा था। ठीक है, कुछ फाइल सर्विसेज यूज कर रहा था, तो उसके पास फाइल सर्वर भी था जो उसने नेस के थ्रू अपने एंड यूजर्स को प्रोवाइड किया हुआ होता है। ठीक है। अब ये कहानी यहाँ पर बड़ी अच्छी चल रही थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है कि ये जो सर्वर्स होते हैं ना, ये सर्वर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे। तो नंबर ऑफ सर्वर्स वर इंक्रीजिंग डे बाय डे, इस तरह से। अब ये राम बेचारा परेशान होता है, परेशान होके श्याम को बोलता है कि आई हैव लेस रैक स्पेस अवेलेबल, मेरे डेटा सेंटर में जगह नहीं है। ठीक है। और मुझे इतने सारे सर्वर्स जो हैं मैनेज करने पड़ रहे हैं। ठीक है। और मैं डेटा सेंटर में मेरे स्पेस नहीं रह गया है, तो मैं कैसे करूंगा यार, मुझे कोई सोल्यूशन दो आप। अब सर्वर्स भी जरूरी हैं क्योंकि रोज नए नए एप्लीकेशंस आ रहे थे। एप्लीकेशन वन, एप्लीकेशन टू एंड एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वर देयर। ठीक है। तो ये चैलेंज जो था ना, ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक। इस प्रॉब्लम के लिए राम जो था वो श्याम को अप्रोच करता है। तो श्याम उसको बोलता है, कहता है यार, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म वर्चुअलाइजेशन? तो राम कहता है, नो, आई डू नॉट नो व्हाट ऑल अबाउट वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो श्याम उसको बोलता है, कहता है कि आप, अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं बड़ा ही बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। आप मूवीज देखते हो? बोलता है, हाँ भाई बिल्कुल देखता हूँ। तो श्याम कहता है कि मूवीज में जो एक्टर्स होते हैं, whatever actors, whatever film stars you see in the movies, क्या वो
फिजिकली प्रेजेंट होते हैं? आर दे फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू? और इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है, राम बोलता है नो, दे आर नेवर फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी। अगर वो मेरे सामने प्रेजेंट होंगे तो वो फिर मूवी ना होके वो थिएटर हो जाएगा, जहां पर मैं सामने सामने जाकर टिकट लेकर और थिएटर में ड्रामा देख कर आऊंगा। ठीक है। अब श्याम कहता है कि यही कंसेप्ट, सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जब आप जूम मीटिंग्स करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं आप सिस्को पर वेबएक्स करते हैं, आप टीम्स मीटिंग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पर, तो क्या आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो? द आंसर इज नो, यू आर वर्चुअली प्रेजेंट। ठीक है। यहां से राम को एक कंसेप्ट समझ में आता है कि अच्छा, ये कुछ श्याम बोल रहा है, वर्चुअल की बात कर रहा है, तो वर्चुअलाइजेशन में कुछ तो पावर होगी। और उसे ये भी समझ में आता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वर्चुअलाइजेशन में, जो मूवीज हम देखते हैं, मूवीज में क्या है कि हम किसी भी एक्टर की फिजिकल स्टेट को स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, जो कि वास्तव में वो फिजिकल स्टेट नहीं है, दैट इज नॉट द रियल फिजिकल स्टेट, वी आर सीइंग देम वर्चुअली। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब अपने सिनेरियो में, डेटा सेंटर के सिनेरियो में वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है, उसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी सर्वर में, यहाँ पर हम बाय द वे बात कर रहे हैं पहले सर्वर वर्चुअलाइजेशन की। ठीक है। अभी मैंने किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया है, अभी मैं जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। सर्वर में क्या होता है? सर्वर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर होता है, कुछ मेमोरी होती है। ठीक है। देन अपने एनआईसी कार्ड होते हैं, निक कार्ड होते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, इथरनेट हो सकता है, एफसी कार्ड हो सकता है, सैस कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो सीपीयू हो गई, मेमोरी हो गई, उसके अलावा क्या होता है? स्टोरेज होता है। ठीक है। जो कि इनबिल्ट भी हो सकता है और नैस और सैन के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। इन फॉर्म ऑफ नैस, सैन और यूनिफाइड, इनके फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। अभी हम लेके चलते हैं कि ये स्टोरेज जो है लोकल स्टोरेज है, लोकल जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं ना सर्वर के अंदर, ये वो है। ठीक है। तो अभी फिजिकली क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं अपने पास में? प्रोसेसर है, मेमोरी है, नेटवर्क है, एनआईसी है, निक कार्ड है, एंड सम लोकल स्टोरेज इज देयर। अब इसी को मैं अगर बोलूं कि ये सारी चीजें, इन सबको मैं वर्चुअली प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। वर्चुअली प्रेजेंट कर सकता हूँ, जिससे कि एक तरह से मैं ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और इनकी मैं कर रहा हूँ पूलिंग।
तो बेसिकली होता क्या है कि ये आपका एक सर्वर था। इस सर्वर के ये चारों पांचों कंपोनेंट थे। मेमोरी थी, निक कार्ड था, उसके अलावा लोकल जो था स्टोरेज था। ये चारों कंपोनेंट जो हैं, इस सर्वर के ऊपर मैंने एक सॉफ्टवेयर लेयर डाल दिया। सॉफ्टवेयर लेयर डाल दिया। इस लेयर को मैंने बोला हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर, ठीक है। इस हाइपरवाइजर ने क्या किया, इस सीपीयू की मेरे को फोटो दिखा दी, इस मेमोरी की मेरे को फोटो दिखा दी, और इस नेटवर्क कार्ड की फोटो दिखा दी, और डिस्क की फोटो दिखा दी, ठीक है। उसने बोला आपके पास इतना जो भी सामान है, मान लीजिए ये आपके 16 कोर का सीपीयू था, ये मेरी 256 GB की मेमोरी थी, ये मेरा 10 GB का निक कार्ड था, और ये मेरी कुछ 1 TB की स्टोरेज थी लोकल हार्ड ड्राइव में, सब मिला के, ठीक है। तो हाइपरवाइजर ने बोला कि भाई मेरे पास तो ये एक पूल है रिसोर्स का, जिसमें मेरे पास सीपीयू है, मेरे पास मेमोरी है, मेरे पास नेटवर्क है, और मेरे पास डिस्क है, ठीक है। इसने बोला कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर लेयर के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको वर्चुअल मशीन्स दे सकता हूँ जो बिल्कुल सर्वर्स की तरह दिखेंगी, लेकिन उसमें कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं होगा। नो फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, विल बी देयर। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, पहले वो थोड़ा सा एक बार ही समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थे, ठीक है। अब हर एप्लीकेशन को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, तो एप्लीकेशन वन, ऑपरेटिंग सिस्टम वन, सिमिलरली एप्लीकेशन टू, operating system 2, and there will be application n, operating system n. This operating system can be Windows, this operating system can be Linux, ठीक है। तो हमारे जो राम कुमार जी थे, उनकी समस्या क्या थी कि जो उनकी एप्लीकेशन थी उन पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट थे। इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ रहा था, अलग अलग सर्वर लेने पड़ रहे थे, सेपरेट सर्वर। तो द प्रॉब्लम वाज सेपरेट और different operating system. That's why different hardware, which is basically the server, used to be deployed. ये प्रॉब्लम था, ठीक है। और इसी वजह से जो सर्वर्स थे, सर्वर्स का एक बड़ा सा सर्वर फार्म बन गया था, ठीक है। प्रोलिफरेशन, इसको हमारे आईटी के टर्म में कहते हैं प्रोलिफरेशन, सॉरी, प्रोलिफरेशन, ठीक है। अब इसकी वजह से ही अपना जो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम थे वो आ रहे थे। और जब आप इसमें निगाह डालते हैं तो आप पाते हैं कि इसका जो यूटिलाइजेशन था, वो यूटिलाइजेशन बहुत लो था। मींस हार्डली 10 to 20%, अप टू 30% यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो ये जो था, ये हार्डवेयर, इस हार्डवेयर को आप इफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे थे, नॉन इफिशिएंट यूजेज था इसका, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर वर्चुअल मशीन बनने से क्या हुआ, वर्चुअल मशीन बनने से एक बेनिफिट ये हुआ कि इस वर्चुअल मशीन पर आप विंडोज डाल दो और डेटाबेस चला लो, मान लो एमएस सीक्वल चला लो, ठीक है। एक और वर्चुअल मशीन बनाओ, उसमें लिनक्स डाल दो, और इस पर माई सीक्वल चला लो। सिमिलरली यू कैन क्रिएट
एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन जिसमें उनका अलग अलग ओएस और अलग अलग एप्लीकेशन आप चला सकते हो। ठीक है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, पीछे क्या हो रहा था? पीछे ये हो रहा था कि अलग एप्लीकेशन उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी एप्लीकेशन उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस तरह से हार्डवेयर आप बढ़ाते चले जा रहे थे। इसको बंद करो और हाइपरवाइजर डालो। हाइपरवाइजर डालकर आप एक ही सर्वर पर, दिस इज योर सर्वर वन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इसी सर्वर पर आपने विंडोज भी चला लिया, आपने लिनक्स भी चला लिया। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि आपने इसका यूज जो था वो ऑप्टिमल यूज किया, जो भी सर्वर हार्डवेयर था उसका ऑप्टिमल यूज कर लिया। अब जो यूटिलाइजेशन था वो 60 to 70% हो गया, और अप टू 80% भी हो गया। तो इससे क्या हुआ कि आपको ये बेनिफिट मिल गया कि आप एक ही सर्वर पे एटलीस्ट 4-5 वर्चुअल मशीन्स, 4 to 5 वर्चुअल मशीन्स चलाने लग गए ऑन अ सिंगल सर्वर हार्डवेयर। ठीक है। अब ये करने वाला, हाइपरवाइजर बनाने वाला सबसे पहला जो कंपनी थी वो थी VMware, जिसने बनाया vSphere और ESXi। ठीक है। हाइपरवाइजर बोल लें, vSphere बोल लें, ESXi बोल लें, एक ही बात है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये आपका सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाले बिना, नो ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसीलिए इसे बोलते हैं बेयर मेटल सर्वर, जिसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा है। ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले आप एक लेयर डाल देते हो जिसको आप बोलते हो हाइपरवाइजर। अगर हम VMware की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं vSphere की। अभी vSphere 8 आ रहा है। ठीक है। 8 डॉट समथिंग है। ठीक है। तो ये लेयर आप डालते हो, और ये लेयर डालते ही, जैसे कि मैंने बोला था कि अपने जो भी रिसोर्सेज होते हैं, CPU, मेमोरी एंड योर निक कार्ड एंड डिस्क, ये सारी चीजें पूल होके एक रिसोर्स के फॉर्म में, एग्रीगेट के फॉर्म में आपके हाइपरवाइजर को विजिबल हो जाती हैं। अब यहाँ से वो हाइपरवाइजर बनाता है वर्चुअल मशीन्स। इस तरह से वर्चुअल मशीन्स के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और उस पर आप n नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना है वो आप डाल के और उसको रन कर लेते हो। ठीक है। तो बेनिफिट क्या हो जाता है आपको? एक तो ये आपकी लॉजिकल सेपरेशन हो जाता है। ठीक है। और हर वर्चुअल मशीन का अपना vCPU होता है, उसकी वर्चुअल मेमोरी होती है, उसकी वर्चुअल डिस्क होती है, और उसका वर्चुअल निक कार्ड होता है। ठीक है। ये सारी चीजें यही तो चाहिए होती हैं चलने के लिए। आपको CPU चाहिए, मेमोरी चाहिए, निक कार्ड चाहिए और डिस्क चाहिए। यही चाहिए आपको एक फिजिकल सर्वर को चलाने के लिए। ये सारी चीजें मैंने वर्चुअल कर दी। अब ये क्या है? ये वर्चुअल मशीन इज नथिंग बट अ फाइल। फाइल बनने से क्या फायदा हुआ? फाइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है। तो बेनिफिट क्या हुआ कि VMs आर पोर्टेबल। ठीक है। मान लीजिए आपका ये सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है। दिस सर्वर हैज गॉन डाउन, क्रैश हो गया ये। तो आप एनी टाइम ये वर्चुअल मशीन को फाइल की तरह कॉपी करके, पोर्ट करके किसी दूसरे फिजिकल सर्वर में चला सकते हो।
ठीक, पोर्टेबिलिटी आ गई, इट मीन्स आप कहीं भी मूव करो। आपको कभी मान लो इसको अपग्रेड करना है, ये वाला जो आपका सर्वर है इसको आपको अपग्रेड करना है, लेकिन आप परेशान हो कि अगर मैं अपग्रेड करने चलूंगा तो ये रुक जाएगा, और इसमें मेरी वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं इतनी सारी, तो मैं क्या करूं? देन using the virtualization, using the hypervisor layer, you can move it to another server, and this technology is called, in VMware term, it is known as vMotion। ठीक है, तो कोई भी वर्चुअल मशीन को आप vMotion कर देते हो, मूव कर देते हो, पोर्ट कर देते हो किसी दूसरे सर्वर हार्डवेयर पे, उसको बोलते हैं vMotion। अब इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने सिर्फ वर्चुअल मशीन मूव करी, उसकी अंडरलाइंग जो स्टोरेज है वो मूव नहीं किया। तो उसका कंसेप्ट इस तरह से है कि ये इस तरह से आपके सर्वर्स हैं, जो वर्चुअल मशीन है वो लोकल डिस्क यूज कर रही है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से लोकल डिस्क यूज कर रही है। तो जब आप यहाँ पर मान लो यहाँ से आप कोई वीएम मूव करते हो, VM1, तो आपको पूरा पूरा उसका जो भी फाइल है, इंक्लूडिंग द वर्चुअल डिस्क, वो पूरा आपको मूव करना पड़ेगा दूसरे सर्वर पे, क्योंकि ये दोनों डिस्क आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सिंक नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपका स्टोरेज, एक ऐसा स्टोरेज है जो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड और इससे भी कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड स्टोरेज। शेयर्ड स्टोरेज, उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में आपकी वीएम फाइल जो है, VMDK फाइल जिसको बोलते हैं, वर्चुअल मशीन फाइल, VMware के केस में वो यहीं पर रहती है, उसको ये सर्वर भी देख रहा होता है, सॉरी, उस फाइल को, VMDK फाइल को ये सर्वर भी देख रहा है, ये भी देख रहा है और ये भी देख रहा है, सो दैट ये सर्वर अगर क्रैश भी हो गया तो वो VM यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगी, दूसरे सर्वर पे जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है वहां से रीस्टार्ट हो जाएगी। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं HA। इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था वो था vMotion। तो आप vMotion करते हो, तो vMotion में आप अंडरलाइंग स्टोरेज जो है, पूरी पूरी वर्चुअल मशीन विद VMDK फाइल दूसरे सर्वर के ऊपर मूव कर देते हो, दैट इज vMotion। और कभी कभी क्या होता है कि लोकेशन अलग अलग होती हैं, तो जैसे इस केस में क्या है कि ये VMDK फाइल यहाँ पर पड़ी है और ये शेयर्ड स्टोरेज यूज कर रही है, अब आप इसको vMotion कर रहे हो किसी दूसरी लोकेशन पे, ठीक है, तो इसको आपने यहाँ vMotion किया, ये कोई एक अलग सर्वर है और इसका एक अलग स्टोरेज है, तब आप इसको बताते हो कि भाई vMotion हो जाना, और जो VMDK फाइल होगी वो ये वाले स्टोरेज पे जाके लैंड होगी, तो इसको बोलते हैं स्टोरेज vMotion। जब आपका अंडरलाइंग स्टोरेज जो है वो भी शिफ्ट होकर के दूसरे स्टोरेज पे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं स्टोरेज vMotion। ठीक है, ये कंसेप्ट है HA का, इसको मैं भी आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, सॉरी मैंने आपको कंफ्यूज किया, माय बैड। HA क्या होता है? HA स्टैंड फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं, विच इज vCenter। अब हुआ क्या कि ये मल्टीपल होस्ट हैं या सर्वर्स हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, और इस पर आपने vSphere डाल दिया। ठीक है, अब ये होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है, और इस पर आप n नंबर ऑफ VMs चला रहे हो। ठीक है, राइट। अब आपको यूजुअली होता क्या है, जब आप vCenter यूज नहीं करते हो तो आपको हर एक होस्ट के कंसोल में लॉगिन करके
पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए वी सेंटर आया। वी सेंटर ने बोला कि आप हर एक होस्ट के कंसोल में जाके मैनेज मत करो, आप एक काम करो, आप एक वी सेंटर अप्लायंस किसी भी एक सर्वर हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय कर दो एज अ वीएम, और यहीं से आप all the servers and all the VMs you can manage, can be managed। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ VMware का वी सेंटर। HA का कंसेप्ट क्या हुआ? सपोज ये मेरे 2 सर्वर्स हैं या 3 सर्वर्स हैं मान लीजिए। यहाँ पर मेरी एक VM चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन है उसका, और प्राइमरीली जो डेटा है उसका वो एक शेयर्ड स्टोरेज पे है, और मेरे पास वी सेंटर भी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि समहाउ ये जो वर्चुअल मशीन है ये इस पर चल रही थी और ये सर्वर फेल हो गया। दिस इज सर्वर 1, दिस इज सर्वर 2, दिस इज सर्वर 3, दिस गॉट फेल्ड। तो सर्वर का हार्डवेयर फेल हुआ है। अब एचए क्या बोलता है कि अगर कोई वर्चुअल मशीन किसी सर्वर पे चल रही है और वो सर्वर हार्डवेयर फेल हो गया, तो मुझे दूसरे सर्वर पे या तो इस वाले पे या इस वाले पे मूव कर दो। अब क्योंकि जो हमारी VMDK फाइल है वो यहाँ पर रखी हुई है शेयर्ड स्टोरेज में, जो इन सबको दिख रहा है, इस सर्वर को, इस सर्वर को, इस सर्वर को दिख रहा है, तो होगा क्या, ये वर्चुअल मशीन सिंपली इस वाले सर्वर पर मूव कर जाएगी, और ये मूव करेगी सेम वी मोशन के थ्रू, और ये यहाँ पर रीबूट हो जाएगी, और रीबूट होकर ये वापस से चलने लगेगी। इसमें इसमें एक VMX फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, किसी भी वर्चुअल मशीन में। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज हो जाएगा कि अभी मैं, मेरा जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो सर्वर 1 ना होकर सर्वर 2 है। ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली चेंज होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, और दिस इज नोन एज HA। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, FT क्या होता है, vSAN क्या होता है जिसमें हम स्टोरेज को वर्चुअलाइज करते हैं, और NSX क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। इसमें आपका VCF भी आता है, VMware क्लाउड फाउंडेशन, तो वो क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, then please like, subscribe, and share. This is Purushottam signing off. Please let me know if you have any queries. I'm ready to help you.